इस वक्त आपको सामने दरिया दजला का बेड नज़र आ रहा है और किसी ज़माने में दरिया दजला यहाँ तक टच करके जाता होगा, लेकिन अब दरिया दजला बहुत मुख्तसर सा रह गया, छोटा सा रह गया हुआ है क्योंकि उसके ऊपर बैराज और डैम्स बनाए गए हैं। तो अब वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया हुआ है। और ये सामने ओल्ड सिटी है दियारबकर का, जिसकी दीवारें अभी काफ़ी खस्ता हाल में, कई जगहों पे अभी तक वो बरकरार है और कुछ जगहों से बहुत खस्ता हो चुकी हैं। ये देखें, ये आम रोड है और आम साइड वे है जो लेकिन कौमें मुआशरे इस तरीके से तरक्की करते हैं। जगह जगह पे एक छोटे से शहर की छोटी सी रोड का ये किनारा है और यहाँ पे उन्होंने पूरे बेंचेस लगाए हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है। इसी तरीके से ये दरमियान में कुछ जगह थी, इन्होंने उसको पार्किंग लॉट बना दिया है। पार्किंग लॉट के किनारों पे भी उन्होंने बेंचेस लगाए हैं ताकि आवाम बैठ सके, लोगों को खड़े हो के तंगी ना पेश आए। और अगर ये पाकिस्तान होता तो यहाँ से हर चीज़ अब तक उठा ली गई होती। ये बेंचेस भी उठा लिए गए होते। ये जो आपको टोकरियाँ नज़र लगी आ रही हैं, ये भी टूट के लोगों के घरों में जा चुकी होती। ये जो स्टैंड है, ये इनकी लोगों ने सीढ़ियाँ बना ली होनी थी। बस इसी किस्म के हम लोग हैं, इसी किस्म के पाए गए हैं। ये सामने आपको दरिया दजला का बेड नज़र आ रहा है, जहाँ पे किसी ज़माने में बहता होगा दरिया, और अब यहाँ पे जंगल लगा दिया गया है। जबकि ये सामने वही ओल्ड सिटी दियारबकर, उसकी दीवार और उसकी बिल्डिंग्स वो आपको नज़र आ रही हैं। ये जो सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके बारे में मैंने सर्च की है तो ये पहले चर्च हुआ करता था और उससे भी पहले ये सूरज की परस्तिश करने वालों की बिल्डिंग होती थी। उनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर ये एक गोल सा स्ट्रक्चर बना के उसकी छत खुली छोड़ दी जाती है। ये गुंबद जो है ये अभी रिसेंटली बन रहा है और इसको गालबन म्यूज़ियम या आर्ट गैलरी बनाया जा रहा है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या दूसरे मज़ाहब की जो बिल्डिंग्स हैं उनको कन्वर्ट करना या उनको तब्दील करना मुस्लिम गवर्नमेंट को चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए, एज इट इज़ प्रिजर्व करना चाहिए उनको। ये मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा। जी नाज़रीन, तो काफ़ी देर हो चुकी है मुझे चलते चलते, और अभी ये जो पुल शुरू हुआ था ये आधा भी नहीं गुजरा, आधा भी अभी तक ये पुल नहीं गुजरा। और आखिरकार मैं आ चुका हूँ दरिया के ऊपर, दरिया दजला के ऊपर। ये सारा जंगल लगाया हुआ है इन्होंने, साथ साथ ज़मीन के कटाव से रोकने के लिए। लेकिन मैं देख के आया हूँ, जैसे आप ये देख लें, ये नीचे लकड़ियाँ कटी पड़ी हैं
इस तरह से ये दरख्तों को काट के और पीछे बहुत से लोगों ने अपनी झुग्गियाँ डाल ली हैं यहाँ पे, और शायद इनको भी किसी पाकिस्तानी ने ये टेक्निक सिखा दी है, ये गुर सिखा दिया है कि गवर्नमेंट की जगह अगर पड़ी हो, ख़ुसूसन दरिया की जगह अगर हो, तो वहाँ पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए। और जी ये आ चुका है दरिया दजला। बिल्कुल ये वही दरिया दजला है जो कि इराक़ में बहता है, इराक़ में से गुज़रता है, लेकिन ये स्टार्ट तुर्की से होता है। और अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इससे कोई बहुत ज़्यादा पीछे, कोई 150-200 किलोमीटर पीछे से ये निकलता है। जो आसार मैं देख के आया हूँ किले के और किले की इस साइड की दीवार के, उससे ये मालूम होता है कि ये दरिया दजला किसी वक्त में किले की दीवार को टच करके गुज़रता होगा। लेकिन अब इस वक्त ये किले से तकरीबन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है दरिया दजला का और किले का। और ये पुल क्रॉस कर रहा हूँ मैं और अब सामने की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे बस स्टॉप है और इसी किस्म का ये बस स्टॉप है। ये मेरे राइट साइड पे चल रही है दियारबाकर यूनिवर्सिटी। अभी मैं वापस पहुंच चुका हूं दाग कापी में, जो कि सिटी सेंटर है, और मुख्तलिफ़ किस्म की अफ्तारी की डिशेस यहाँ पे लगी हुई हैं। अफ्तारी का टाइम होने वाला है। ये जी अफ्तारी की डिशेस लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और अगर हम देखें ये सब कुछ अफ्तार के लिए लोग ले रहे हैं। अफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे इस वक्त दियारबाकर में। ये दियारबाकर का मेन शहर है, मेन बाज़ार है, और अफ्तारी का वक्त तकरीबन होने वाला है। लोग अफ्तारी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। क्या खूबसूरत केक है। ये अगर देखें तो लेमनेड बन रहा है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स के भी जूस इन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। लेकिन जितने छोटे ये अनार नज़र आ रहे हैं, लगता नहीं है कि ये इनमें से जूस निकला होगा।
पनीर बारबेक्यू भी चल रहा है, ये भी इफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है। जिगर की सीखें हैं और चिकन है, कोफ्ता टाइप की कबाब है। ये इफ्तारी की तैयारी हो रही है। सॉल्टेड मूंगफली है ये। Ben geleceğim. Sağlık da var. Bu ne abi? Abi o çikolata, o ezme, salatası, yeşilliklerimiz var, ekmeğimiz var, marulumuz var. Tamam tamam. Var. Ne zaman iftar? İftar. Bir saat, bir saat. Bir saat? Tamam. 5 saat. Saat yani saat 7? 7 evet. Tamam tamam. ये सारी जी इफ्तारी का बाज़ार सजा हुआ है और इफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं। खजूर भी लगी हुई है, कितनी ज़बरदस्त हैं। अब ये देखें ये फ्रूट्स ये फ्रूट की मुझे समझ नहीं आ सकी कि कौन सा फ्रूट है, क्या चीज़ है। हवा में डस्ट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे दियारबाकर में, हवा में काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। और ये सिगरेट के खोखे वगैरह और अगर आप देखें ईद की शॉपिंग्स में लोग बिजी हैं, ईद के लिए शॉपिंग कर रहे हैं।
हिस्टोरिकल बिल्डिंग नज़र आती है। ये बाज़ारों में जो गहमा गहमी चल रही है ये ईद की वजह से दरअसल चल रही है। ईद, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था उस वक्त गहमा गहमी नहीं थी बाज़ार में। अभी अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों में रश है। ये है जी दियारबकर शहर का कदीम बाज़ार, जो कि कदीम शहर में हुआ करता था। और मज़े की बात यह है कि ये डबल स्टोरी है। ये इसके ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफैक्ट्स लगे हुए हैं, ज्वेलरी लगी हुई है, कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं अब। और ऊपर वाली स्टोरी पे तकरीबन तमाम के तमाम रेस्टोरेंट ही हैं। ये सेंटर में एक किसी ज़माने में ये कुआं होता होगा, अब इसको फाउंटेन बना दिया गया, अब इसको फुआरा बना दिया गया है। और ये किसी ज़माने में कुआं होता होगा। ये इस बाज़ार में शॉप्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी की शॉप्स हैं और स्कार्फ्स वगैरह की शॉप्स हैं। यानी कि जो जैसे ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों की शॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं। बाज़ार के जो कदीम बाज़ार है इसके 4 दरवाजे हैं। एक जो है ये मेट पे जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये वाला दरवाज़ा है। एक ये मेरे सामने जो लेफ़्ट साइड पे ये एक दरवाज़ा है। यहाँ पे भी प्रॉपर दरवाज़ा लगा हुआ है, बल्कि यहीं से मैं एंटर होके आया हूँ। और एक ये जो सामने फाउंटेन है, फाउंटेन के उस पार वो दरवाज़ा है जो कि अब बंद हो चुका है। और एक इस तरफ ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा भी बंद है। इसके अलावा ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये सीढ़ियों से और दूसरा रास्ता इस तरफ लेफ़्ट साइड पे यहाँ सीढ़ियों से। तो अभी ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर से कैसा इसका व्यू नज़र आता है। पहले आपको मैं दरवाज़ा दिखा दूं। ये वाला वो दरवाज़ा है जहाँ से एंटर में हुआ। इसके अलावा बाकी तमाम दरवाजे बंद हैं। और इसके साथ ही फिर ऊपर जाने का रास्ता है और गालबन ये इससे मज़ीद ऊपर किसी ज़माने में जाता होगा, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया, ये पत्थर लगा के। और शायद ये राइट साइड पे कोई एक छोटा सा दरवाज़ा है जो गालबन इनका कोई ऑफिस है या इंतज़ामिया का, बल्दिया का कुछ इन्होंने रखा हुआ है। ओके, इससे ऊपर इस तरफ जाने का भी एक रास्ता है।
जी तो ये मैं ऊपर आ चुका हूँ इस वक्त, और ऊपर से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये कुछ मज़ीद शॉप्स हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ब्रोंज से बने हुए, पीतल से बने हुए मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो जी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, पसंद आई है या नहीं आई, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह Come on!